तो आपको कभी अपनाया नहीं जाएगा। ये एलीट लोग आपको कभी भी अपने के बराबर नहीं मानेंगे। आपको इनके खेल में घुस करके इस खेल को ठीक करना होगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी उस कागज़ के टुकड़े की जो आपको पूरी दुनिया में घूमने की अनुमति देता है, ख़ास तौर से आपके बच्चों के लिए। और अगर आप आज मजबूत हैं, अगर आज आप कमा रहे हैं, तो आपको इन 2-3 चीज़ों के बारे में सोचना होगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। अगर आप वेल टू डू हैं, अपना खाना पीना छत कमा पा रहे हैं, तो अब आपको अपनी ज़िंदगी प्लान करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से अगर आप भारत में रहते हैं तो अब आपने ज़िंदगी में मेहनत की, आपकी उम्र 40 के पार हो चुकी है और आपने थोड़ी सफलताएं भी प्राप्त कर ली हैं, और उसके बाद आपके बच्चे अभी भी छोटे हैं, लेकिन आपका समाज में नाम हो चुका है। थोड़े से पैसे भी हैं, घर भी है, खूबसूरत सी बीवी है जो आपसे प्यार करती है, बच्चे आपसे प्यार करते हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। अब आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को प्लान करने की। प्लान करने का मकसद क्या है? देखिए, प्लान करने का मकसद ये है कि जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं इस पूरी दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन के हिसाब से आपको तैयार होना पड़ेगा। और क्योंकि आप दूरंदेशी हैं, तो आपके बच्चों के लिए भी आपको भविष्य तैयार करना पड़ेगा। भविष्य तैयार करने का मतलब खाली पैसे जमा करना नहीं है। पैसे जमा करना तो कहा ही गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब ये है कि आपके बच्चों के जो आपने पैसे खाली इकट्ठे किए तो मुसीबतें हो जाएंगी। आपने देखा होगा वो पुणे में एक्सीडेंट हुआ, 17 साल के बच्चे वाली कहानी। तो आपको ज़रूरत क्या है? क्या डिज़ाइन करने की ज़रूरत है? डिज़ाइन करने की ज़रूरत है एक फ्यूचर कैसे? आने वाले समय पे आपको याद रखिएगा कि आपको और आपके बच्चों को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे आपको माइग्रेट भी करना पड़ सकता है। अब जैसे हम आपको बता रहा हूँ कैसे। आप आज जहाँ रह रहे हैं, अपने आप को, अपना इतिहास देख करके देखिए, आपके पिता का, आपके दादा का। क्या आप जहाँ रह रहे हैं, क्या आप वहीं के मूल निवासी हैं? सिर्फ 10 से 20% लोग, 80% लोग दूसरे शहरों से आकर के वहाँ बसे हैं जहाँ आप रहते हैं। और उस ज़माने में उसे दूर में रहना कहा जाता था। हमारे यहाँ बिहार में तो जब लोग मध्य प्रदेश में रहते थे और अब बिहार छुट्टियों में जा रहे होते, तो कहाँ जा रहे हो? तो कहते थे कि देश जा रहे हैं। तो अब दुनिया भी ऐसे ही देश हो जाएगी और आपको दुनिया में मूव करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पर ये दुनिया जो बनाई गई है, एक बड़ा जादू है। दुनिया जो बनाई गई है, एक एलीट है और एक गरीब पैसे वाला गरीब नहीं, एक कूल लोगों की दुनिया है और एक नॉन कूल लोगों की दुनिया है। तो कूल लोगों ने एक नई व्यवस्था बना दी और नई व्यवस्था है पासपोर्ट। ये पासपोर्ट कोई 100-150 साल पहले, आप इन 2-2.5 हज़ार सालों में 100-150 साल पहले ही आए हैं। इसके पहले ना पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई भी कहीं जा सकता था। पर कूल लोगों ने बोला कि हमारे पास ताकत होगी और उन्होंने पासपोर्ट बना दिया। और कूल लोगों के जो पासपोर्ट हैं, मजबूत लोगों के जो पासपोर्ट हैं, जो उच्च वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, पैसे वाला धनाढ्य नहीं, जो उच्च वर्ग है, जिन्हें महान कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है, हाई ब्लड कहा जाता है, उनके पास में मजबूत पासपोर्ट दे दिया और वो कहीं भी जा सकते हैं। और आपको कहीं भी जाने के लिए एम्बेसी के आगे, वीज़ा ऑफिसर के आगे कागज़ों को लेके लाइन में खड़ा होकर गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब आप सोचिए, आने वाले समय पे जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाएगी आपके बच्चों के लिए, आपको उन्हीं पासपोर्ट को लेकर के आपके बच्चों को लाइन में खड़े होकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि प्रियांशु जी, आप गलत कह रहे हो, हमारा देश भी बहुत मजबूत हो रहा है और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। वैसे भी 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। ऐसा कुछ नंबर के बारे में मैं नहीं जानता हूँ बहुत अच्छा। अगर ऐसा कुछ कहेंगे, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। देखो दोस्त, इकोनॉमी बनने से और मिलिट्री पावर बनने से पासपोर्ट मजबूत नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सिंगापुर का पासपोर्ट मजबूत नहीं होता, यूएई का पासपोर्ट मजबूत
नहीं होता। ये छोटे देश हैं। कोरिया का पासपोर्ट मजबूत है, छोटा देश। लातविया का पासपोर्ट मजबूत है, बहुत छोटा देश, सिर्फ 20 लाख लोग रहते हैं। और चाइना जितना बड़ा देश, दुनिया के मिलिट्री पावर में दूसरे नंबर पे, इकोनॉमी में शायद पहले नंबर पे, उनका पासपोर्ट मजबूत नहीं है। तो आपको कभी अपनाया नहीं जाएगा। ये एलीट लोग आपको कभी भी अपने के बराबर नहीं मानेंगे। आपको इनके खेल में घुस करके इस खेल को ठीक करना होगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी उस कागज़ के टुकड़े की जो आपको पूरी दुनिया में घूमने की अनुमति देता है, ख़ास तौर से आपके बच्चों के लिए। और अगर आप आज मजबूत हैं, अगर आज आप कमा रहे हैं, तो आपको इन 2-3 चीज़ों के बारे में सोचना होगा। पहली चीज़, आप सभी के पास ऐसे कागज़ हों जिसमें आप और आपका परिवार इस दुनिया में भ्रमण कर सकता है, फ्यूचर में कहीं भी पढ़ सकता है और कहीं भी जाके अपॉर्चुनिटी देख सकता है। रहने की, पढ़ने की, रहने की ज़रूरत नहीं है, पर जाने की ताकत होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास दुनिया की दूसरी जगह में भी रेसिडेंस होना चाहिए। आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। पता नहीं कौन आपसे नाराज़ हो जाए, पता नहीं। देखो, राजा जब तक आपसे खुश है तब तक खुश है। राजा जब आपसे नाराज़ हो जाए तो आपका गला भी कटवा सकता है। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मोहल्ले में राजा होते भाई। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राजा नहीं होता। आजकल हमारे देश में तो भाई मोहल्ले का जो दादा पहलवान है वो भी राजा है, शहर का जो दादा पहलवान, नेता, मंत्री है वो भी राजा है। तो हर कोई राजा है और हर कोई आपका गला काटने को तैयार होगा। आप बिजनेस में जिससे कंपटीशन कर रहे हैं, आपसे बड़ा है, वो राजा है। कब कौन दुश्मन बन जाए और आपके पीछे पड़ जाए, फिर आपके पैसे जो थोड़े 2-4-5 करोड़ बचा के रखे हैं वो आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं। तो आपके पास में हमेशा एक प्लान भी होना चाहिए ताकि आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा की बात करें। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी में एक स्टेपनी होती है, 5वां पहिया। वो क्यों होता है? कभी गाड़ी पंचर हो जाए तो उस पहिए को लगा सकें। तो आपके पास भी स्टेपनी होगी। बिलियनर्स जो हैं एक डूम्स डे का तहखाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्या परमाणु बम का हमला हो गया? नहीं, वो उसकी तैयारी करते हैं कि अगर किसी दिन में अगर परमाणु बम का हमला हो गया या दुनिया में तबाही प्रलय आ गया तो वो कहीं बच सकते हैं। तो आपके परिवार का जीवन कोई कम तो नहीं है। तो आपको भी एक प्लान बी हमेशा रखना चाहिए ज़िंदगी के लिए। आपके पास एक दूसरी रेसिडेंसी होना चाहिए और एक मजबूत पासपोर्ट होना चाहिए। आप कहेंगे कि ये सब तो बहुत महंगा। नहीं दोस्त, आपको एक सही सलाह की ज़रूरत है। आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे इंस्टाग्राम भी लिखा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप भी लिखा हुआ है। आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे डिज़ाइन करें ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ एलीट मतलब वेल टू डू लोगों के लिए। बिल्कुल ज़ीरो पैसे हैं तो भाई देखो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके तो सभी 9 ग्रह बलवान ही हैं, उसका तो कोई क्या उखाड़ लेगा। लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा है तो कोई आपसे छीन सकता है। उसकी तैयारी कीजिए, बच्चों की ज़िंदगी बनाइए। सलाह ले सकते हैं, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। और कोशिश करेंगे कि नए रास्ते और फ्यूचर अपने परिवार के लिए हम ढूंढ सकें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, कमेंट में लिखिएगा, संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, 10वीं दानिया, चाओ चाओ।